हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 है। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितना भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, मटेरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, वो सारा का सारा आपको ईजिली मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सिर्फ 12 से 15 मिनट आपको देने हैं। कल वाला तो मैंने प्रैक्टिस सेट 11 मिनट में ही कंप्लीट करा दिया था। आज का भी कोशिश यही करूँगी कम से कम आपका समय लूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट अपना। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। कारण है कि भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो इसका आंसर होगा ए सही है, लेकिन आर आपका रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन आपका सिंद्रापांग में स्थापित किया गया था। रवा तेल क्षेत्र स्थित है। तो रवा तेल क्षेत्र आपका कृष्णा गोदावरी अभितटीय क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात उद्योगों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था? तो ये आपका बोकारो नहीं बना था। नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है। तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो भैया ये आपके मिलते हैं लखनऊ में। ठीक है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो ये लखनऊ में नहीं मिलते भैया, झांसी में मिलते हैं। भूल भाई, मैं सोचूं आंसर गलत कैसे हो रहा है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। तो भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? तो भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं आपके कोचीन और विशाखापट्टनम। नेक्स्ट है, एक जनजाति को सरहुल त्यौहार मनाती है, वो है एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है। तो सरहुल त्यौहार हम सबको पता है कि मुंडा जनजाति मनाती है। जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान्य सीरियल की उन्नत किस्में हैं? तो ये है आपकी धान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 11। तो भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है गुजरात। एक फसली कृषि विशेषता है। तो व्यापारिक अन्न कृषि की। ठीक है, नेक्स्ट है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी आपका जोधपुर में है। बंगाल की खाड़ी में अंतः समुद्री कटक है और वो किस नाम से जानी जाती है? तो चैगोस लैकार्डिविक कटक के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, एक भू उपग्रह अपनी कक्ष में निरंतर गति करता है। ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है? तो ये आपका सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से और धुरी पर 23.5 अंश के झुकाव से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? तो आपकी जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है? तो ये 111 किलोमीटर को निरूपित करता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे घना बसा देश है। तो ये है आपका इक्वाडोर। निम्न में से किनके साथ इजराइल की साझी सीमाएं हैं? तो ये इजराइल की साझी सीमाएं हैं आपकी लेबनान। क्या ढूंढ रही हो? ऊपर फैले थे वो, देखो हमने उधर खिड़की पे देखो रख दिए। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और वो मिस्र। ज्वालामुखी उद्गार के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक प्रायः विस्फोटक नहीं होता? तो यहाँ पे आंसर होगा हवाईयन। ठीक है, एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? तो ये पवन की गति।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है? यूरोप। भारत में किस राज्य में जाड़े की ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ये तमिलनाडु में होती है। पद, भेड़, पीठ, शैल या रौश मुटा निम्नलिखित में से किस एक से संबद्ध है? तो ये आपका संबद्ध है हिमनदी प्रक्रिया से। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक स्थित है? तो ये आपका उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो ये आपका किरकुक। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों का लिंगानुपात के अनुसार घटता हुआ क्रम। तो यहाँ पे घटता हुआ क्रम है केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती है? तो ये आपकी लोयस में, इसमें नहीं पाई जाती है, लोयस में। टैंक सिंचाई पद्धति इसमें टैंक सिंचाई पद्धति इसमें एक सेकेंड, इसमें दक्षिणी पठार में। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है? भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। एक चंद्र दिवस की अवधि होती है? तो ये 24 घंटा 52 मिनट की होती है। जोजिला दर्रा किसे जोड़ता है? तो भैया जोजिला दर्रा जो है वो श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। पृथ्वी की सतह पर सबसे महत्वपूर्ण अपरदन का कारक कौन है? तो ये है आपका प्रवाहित जल, जो अपरदन का कारण है। ठीक है। नेक्स्ट है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपका चैलेंजर, उत्तरी प्रशांत महासागर। भारत में गंगा यमुना के मैदानी भाग में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास किस प्रतिरूप के होंगे? तो ये नाभिक प्रतिरूप के। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ लावा कहलाता है। निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? तो एस्किमो आपका मंगोलियाड से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो वैश्विक विरासत का वन माना जाता है आपका पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। वो कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। पेट्रोलियम की संचित राशि किस देश में सर्वाधिक है? सऊदी अरब में। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है? तो प्रवाल भित्तियों का एक वर्ग नहीं है महासागरीय द्रोणी। 5 खंडों में प्रकाशित कॉस्मोस किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कृति है? तो ये है आपकी हम्बोल्ट की। अफ्रीका को प्रायः अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता रहा है, और कारण है कि अफ्रीका के सघन भूमध्य रेखीय वनों में सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता। तो ये है, कथन और कारण दोनों सही है, पर कारण सही स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पर आपका युग्म सही नहीं है स्लेट अफसानी। ठीक है। कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो ये आपको बोस्फोरस जलडमरू मध्य। 2 समानांतर अभ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? तो भैया कहते हैं अभ्रंश घाटी। ठीक है। नेक्स्ट, समुद्र तल पर समान वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो ये होता है आपका इतना मिलीबार। ठीक है, 1013.25 मिलीबार। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य के द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। तो ये है प्लूटोनियम। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता के द्वारा लिखी गई थी? तो ये ईसा बोमेन के द्वारा लिखी गई थी। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला विद्वान था? तो ये था डूजो विल्सन। गोखुर झील को जाना जाता है? तो ये इसको बिल्लाबोंग, बायू और मौड झील के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में। लोपोलिथ और फेकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? तो ये आग्नेय शैल की चट्टानें हैं। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है?
तो गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस ने किया है। किसने किया है? अर्नीज नेस ने। भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन असम में स्थित है? चपनाला झील। निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है आग्नेय। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो ये है उष्ण जलवायु का। लदान कृषि प्रचलित है आपकी कहाँ पर? इंडोनेशिया में। ठीक है, और इसी के साथ ये आपका प्रैक्टिस सेट हो जाता है समाप्त। तो कल हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल। बाय बाय। और आज भी हमने 10 मिनट में फिनिश कर दिया है। बाय बाय।